हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ दिया था कि एडजॉर्प्शन असल में होता क्या है और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस भी देख लिया था। ठीक, तो आज है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो, ये है हमारा एडजॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होगा। ओके, देखो इसके अंदर सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्क की बात कर रहा हूँ, अंदर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। जितने भी फोर्सेस होंगे वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होंगे सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के द्वारा। समझ आ रही है बात। बट जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो बैलेंस्ड नहीं होंगे। ठीक, एक चीज़ देखो, यही बात दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे अंदर वॉल्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल या एटम है, वो उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, या वो जितने भी फोर्सेस लगा रहा है वो सब दूसरे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के द्वारा क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ठीक, बट सरफेस पे कोई एटम या मॉलिक्यूल है, यहाँ अंदर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के द्वारा वो फोर्स तो बैलेंस्ड हो जा रहे हैं, बट जो ये फोर्स बाहर लगाएगा उसका क्या, तो ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। इनको कहते हैं हम रेजिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अब इन्हीं फोर्स के कारण क्या होता है, बाहर से जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी हैं, उनको ये अट्रैक्ट करता है अपने सरफेस पे। दूसरी बात, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना नहीं है, सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि सरफेस पे ही आके यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। ठीक, अब देखो जितना ज़्यादा सरफेस इंक्रीज होगा, ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अगर हम इतना ही लेते हैं, चलो यही हम वॉल्यूम लेते हैं पूरा, ठीक है, ये इसको एक मान लेते हैं हम। और अगर इसका, जैसे अभी तो सरफेस ये है बाहर का, ठीक, बट अगर हम इसका सरफेस इंक्रीज कर देते हैं, अब इसका आप बोलेंगे इसका सरफेस हम इंक्रीज कैसे करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक, अब जैसे अभी तक केवल ये सरफेस था, ठीक, अब हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, तो एक पार्टिकल ऐसा होगा। ठीक, तो पहला सरफेस क्या था, केवल इस पे इतना सरफेस था, इस पार्टिकल पे, ये बाहरी। अब ये अंदर वाला सरफेस भी इसको यहाँ से मिल गया जब ये टूट गया, तो सरफेस इंक्रीज हो गया ना। ऐसे इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, पूरे का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो वही कह रहे हैं हम, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हमें एडजॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, सॉलिड होता है, उसको हम क्रश्ड कर देते हैं, फाइनली डिवाइडेड, फिर हम उसको वो मटेरियल कहते हैं। पूरी तरीके से तोड़ेंगे, उसके बाद उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो हमारा एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, ठीक। दूसरी चीज़, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, देखो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो ये रिएक्शन हो रही है सरफेस पे जो ये रिएक्शन हो रही है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इन दोनों में से कौन सी होगी। एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट रिलीज करता है, और एंडोथर्मिक मतलब वो हीट गेन करता है। तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। क्यों, सबसे पहली बात, ये जो प्रोसेस होती है एडजॉर्प्शन, ये नेचुरली होती है, और कोई भी प्रोसेस नेचुरली हो तो वो क्या करता है, वो एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज़ करती है ज़्यादातर, मैक्सिमम। ओके, ये बुक में नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। देखो, अब जो बुक में है वो हम समझते हैं, ये क्या है, बाहर रेजिडुअल फोर्सेस ये लगा रहा है। ठीक, जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा बाहर से तो ये रेजिडुअल फोर्स जो होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, और रेजिडुअल फोर्सेस अगर डिक्रीज़ हो गए तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ये हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो इसकी सरफेस एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने तो कई बार पढ़ा है।
डेल्टा जी ये क्या बताता है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, खुद ब खुद हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है इसका मतलब वो रिएक्शन खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव में आए तो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो हमें ये वैल्यू नेगेटिव में लानी है, मतलब जो रिएक्शन सरफेस पे हो रही है वो अगर स्पॉन्टेनियस है तो ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव में होता है, और जो एंडोथर्मिक होती है उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव में होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब हीट ऐड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक, हीट दे रहे हैं मतलब रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए वो पॉजिटिव। अगर वो खुद हीट रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ओके, आगे टी क्या है, टेम्परेचर है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब फैलाव, डिसऑर्डरनेस ऑफ गैस या लिक्विड, किसी भी सब्सटेंस का डिसऑर्डरनेस। ओके, वही क्या होती है, एंट्रोपी, कितना ज़्यादा उसका फैलाव है। ओके, और फैल सकती है, वही क्या है, हमारी एंट्रोपी है। देखो, जब यहाँ पे गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, उससे पहले क्या थे, उनकी जो एंट्रोपी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट अब क्या होती है, एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं ना, अब वो कहीं मतलब जा नहीं सकते, अब उनको फैलाव नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे बंध गए हैं इसके सरफेस पे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा एस, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा एच अब क्या चाहिए हमें, नेगेटिव में चाहिए, ताकि ये नेगेटिव में आए, डेल्टा जी ताकि नेगेटिव में आए। तो इसलिए क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और इसको क्या होना है मतलब खुद ब खुद होना है। ठीक है, और डेल्टा जी को क्या है, नेगेटिव होना है, इसका मतलब क्योंकि रिएक्शन को खुद ब खुद होना है तो डेल्टा जी को क्या होना है, नेगेटिव होना है, और डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो अब इसको डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो टी डेल्टा एस है इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में आती है, बट वो थोड़ा कम पॉजिटिव में आती है, बजाय कि ये वैल्यू बड़ी हो जाती है नेगेटिव में। ठीक, तो ये हमारे पास डेल्टा जी फिर क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद होती है। एक और चीज़ है, जब स्टार्टिंग में एड्जॉर्प्शन होगा तो हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी। ओके, बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी, क्योंकि एकदम से क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है पूरे सरफेस पे, बट धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होने लग जाएगा। ओके, तो फिर ये जो हीट होगी जो रिलीज़ हो रही है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, तो नेगेटिव में कम होती जाएगी, डेल्टा एस धीरे धीरे नेगेटिव में कम होते जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव में आएगा। ओके, डेल्टा एच उतना ही नेगेटिव में आ जाएगा, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होगी, जो ये एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। तो समझ में आ गया अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन और इसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन अच्छे से समझ में आ गया। तो ठीक है, आई होप अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। तो ठीक है, थैंक यू।